नाम की कमाई को भाग्य के भरोसे कभी मत छोड़ना। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि भाई अगर हमारे भाग्य में होगा, गुरु चाहेंगे तो भाई हम नाम का सुमिरन भजन कर लेंगे। लोग अक्सर यही करते हैं कि सुमिरन भजन को भाग्य के भरोसे छोड़ देते हैं। तो गुरु कहते हैं भाई कि नाम की कमाई को, सुमिरन भजन को कभी भाग्य के भरोसे छोड़ो ही मत। जो लोग भाग्य के भरोसे छोड़ देते हैं कि भाई गुरु चाहेगा तब नाम जप लेंगे, अभी वो नहीं चाहते इसलिए नाम नहीं जप रहे हैं। अभी वो चाह रहे हैं कि घर परिवार के काम कर लें तो घर परिवार के काम कर रहे हैं। जब वो चाहेंगे कि सुमिरन भजन करें तो सुमिरन भजन कर लेंगे। जब वो कहेंगे सेवा करो तो सेवा कर लेंगे। तो भाई ये बात जरा सही नहीं है। अगर गुरु तुम्हारे भाग्य में ये नहीं डालता कि नाम की कमाई तुम्हें नहीं करनी है तो भाई वो हमें नाम दान ही क्यों देते। गुरु ने नाम दान हमें दिया ही इसीलिए है कि भाई हमें नाम की कमाई करनी है, और हम भाग्य के भरोसे बैठकर समय यूं ही जाया कर देते हैं। गुरु तो चाहता ही है कि हम नाम की कमाई करें। नाम दान दिया ही इसीलिए है उन्होंने कि हम हमेशा नाम के साथ ही जुड़े रहें। अब खुद कोशिश करो भाई, तभी नाम की कमाई कर पाओगे, वरना नहीं। क्योंकि भाग्य के भरोसे जो रहते हैं वो तो ये सोचते हैं कि जैसे कोई जादू मंत्र होगा और वो नाम का सुमिरन करने लग जाएंगे। जब अभी नाम नहीं जप पा रहे हो, जब शरीर स्वस्थ है, आयु भी ठीक ठाक है, तो अंत वेले कौन सा जादू हो जाएगा ये तो सोचो। भाई कोई जादू नहीं होगा। इसीलिए कहता हूं नाम जपना शुरू कर दो, अभी से नाम शुरू कर दो जपना। अब नाम जपना शुरू कैसे करें? गुरु से प्रेम हो, प्रीति हो तो नाम जपना शुरू हो। लेकिन भाई गुरु से प्रीति करने में देर कैसी? भाई गुरु ने नाम दिया है तो ये पक्की बात है उस समय भी हमें गुरु से प्रीति थी, प्रेम था, तभी तो उन्होंने हमें नाम दिया। हमारे प्रेम को, हमारी आस्था और विश्वास को देखकर ही उन्होंने हमें नामदान दिया है। तो अब उस प्रीति को बढ़ाओ, प्रेम पैदा करो। शुरुआत सुबह से ही करो। सुबह उठते हो ना, जैसे ही उठो आंखें बंद रहने दो, दोनों हाथों को जोड़कर या आंखों के ऊपर हथेलियों को रखकर गुरु का ध्यान करो। गुरु की आंखों का ध्यान करो। ध्यान रखना इस समय जो लोग ध्यान करते हैं सुबह सुबह गुरु का उठते ही, चाहे वो नाम ना ही जपते हो फिर भी उन्हें गुरु की आंखों का दीदार हो जाता है। देख लो आप, ये समय ही ऐसा है भाई। ये अमृत वेला जो बताई गई है ये ऐसी है कि भाई जब भी उठोगे आप एक बार याद तो करो, आंख खोलने से पहले ही गुरु को याद तो करो, आपको गुरु का स्वरूप तुरंत नजर आ जाएगा। और नहीं आता है 2 4 10 दिन करो, 11वां दिन नहीं लगेगा भाई, स्पष्ट नजर आता है। उस समय गुरु का पल्ला पकड़ो, उनका दीदार करो और उनसे प्रेम करो। सिमरन भजन नहीं कर पाते हो तो सिमरन भजन मांगो। उनका ध्यान नहीं कर पाते हो, उनका ध्यान मांगो। उठो और फिर से तैयार होकर बैठ जाओ, नाम का सिमरन करो। चाहे मन लगे चाहे ना लगे, पर बैठ जाओ। जितनी देर बैठ सकते हो उतनी देर के लिए बैठ जाओ, पर बैठ जाओ। ये प्रीति है, यही प्रेम है, इसी तरह प्रेम बढ़ता है। और फिर भाई जब सुबह नाश्ता करने बैठो तब भी गुरु को याद करो, उन्हें खिलाओ, मानसिक रूप से उन्हें खिलाओ। दोपहर में भी अगर कहीं भोजन करते हो, शाम को भोजन करते हो, रात्रि में भोजन करते हो, कुछ भी खाते हो, पहले गुरु को मानसिक रूप से खिलाओ। घर से निकलते हो तब गुरु का ध्यान करो। दुकान पहुंचते हो, नौकरी करते हो, दफ्तर पहुंचते हो, वहां ध्यान करो। अरे गुरु से प्रेम बढ़ाओ।
जब नाम मिल गया, सब कुछ उन्होंने हमें दे दिया, नाम के सिवाय हमारा कुछ नहीं है, तो सब कुछ सौंपो उन्हें। धीरे धीरे अभ्यास करो, ये प्रेम बढ़ेगा ना तो देखो कैसा अलौकिक हमारा संबंध बन जाता है। दिन में कोई काम अच्छा हो जाए तो गुरु का धन्यवाद करो, कोई काम बिगड़ जाए, मन के अनुरूप ना हो, तब भी गुरु का धन्यवाद करो कि उन्होंने हमें ऐसी ताकत दी है कि हम उसे झेल रहे हैं। पर भाई इंतजार मत करो, ध्यान रखना, ये इंतजार मत करो कि हमारा भाग्य उदय होगा तब जाकर हम नाम का सुमिरन भजन करेंगे। बहुत सारे बहन भाई तो इसी चक्कर में बैठे रहते हैं कि अभी ये कर लें वो कर लें, यही तो आप समझ रहे हो, और यही सोचकर सारा समय यूं जाया कर रहे हो। भाई नहीं, जवाबदेही है हम लोगों की गुरु के साथ। कैसे नींद आ जाती है आप लोगों को, हैं? रात में नींद कैसे आ जाती है, कभी सोचते हो? जो लोग प्यार करते हैं अपने गुरु से, उन्हें रात में नींद तक नहीं आती कि उन्होंने दिन भर किया क्या है, एक बार भी गुरु का नाम तो जपा नहीं। यह जान लो, जो कुछ मिलेगा वो नाम की कमाई से मिलेगा। यह जान लो, केवल नाम की कमाई ही है हमारा अपना सच्चा संगी साथी, दूसरा कोई नहीं। और यदि इंतजार में ही रास्ता गुजार दिया सारा कि भाग्य उदय होगा तब जाकर नाम का सुमिरन करेंगे, कोई बैल बजाएंगे आके दरवाजे की, गुरुजी कहेंगे आके उठो अब नाम जपो, नहीं भाई, प्रीति बढ़ाओ। प्रीति बढ़ेगी ना, सुबह जैसे बताया आंख पर हाथ रखकर, और फिर रात्रि में जब सो उस समय भी गुरु का धन्यवाद करो कि सारा दिन जब भी समय मिला आपने हमारे दर्शन दिए। थोड़ा थोड़ा और आगे बढ़ो, खिसको आगे, वैसे भी तो खिसकते हो ना हर रोज आगे बढ़ने की कोशिश करो, रोज रोज सुमिरन भजन बढ़ाओ, नागा मत लाओ। बहुत से लोग नागा बहुत करते हैं, नाम की भजन बंदगी में नागा लाने की कभी कोशिश ना करो। भाई यहां तक है, जो प्रेम करते हैं गुरु से, अगर उनके घर कोई अप्रिय घटना भी घट जाती है ना, तो वो एक कोने में फिर भी बैठ के नाम का सुमिरन भजन कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये जन्म मृत्यु, ये दुख सुख, ये तो सब होने ही है। जो अपने आप को हमने इतना बिखेरा हुआ है संसार में, इतनी बिखेरने की जरूरत थोड़ी है। भजन और सुमिरन छोड़कर इधर उधर भागते फिरते हो, इससे काम नहीं बनेगा, आप खुद जानते हो नहीं बनेगा। फिर भी अगर भागते हो तो फिर आपसे बड़ा क्या कहेंगे, नादान है कोई, नादान नहीं। ये ध्यान रखो कि कम से कम एक ऐसा अभ्यास करो अपने अंदर, अपना लक्ष्य ऐसा निर्धारित करो कि हमें ये शब्द धुन सुननी है, इस शब्द के प्रकाश को सुनना है। ऐसा लक्ष्य बनाओ, ऐसा लक्ष्य बनाओगे शब्द धुन सुनने का, शब्द के प्रकाश को देखने का, जीते जी मरने का, तो भाई सुमिरन भजन में ध्यान लगता है। ये ध्यान रखिए, लक्ष्य लेकिन ऊंचा होना चाहिए, नीचा नहीं। हम लोगों का ज्यादा से ज्यादा लक्ष्य होता है 10-15 मिनट के लिए बैठ जाओ नाम का सुमिरन कर लें। ज्यादा से ज्यादा लक्ष्य होता है कि चलो एतवार को चले सत्संग सुनाते हैं, या कभी छुट्टी मिल गई सारे परिवार को चलो डेरे ले चलते हैं, बस इससे ज्यादा नहीं। अरे भाई पूरी शिद्दत के साथ एक लक्ष्य बनाओ, मैं कहता हूं पूरी तरह से गोल बनाओ कि गुरु द्वारा दिए गए नाम को जपेंगे और फिर शब्द धुन सुनेंगे, शब्द का प्रकाश देखेंगे, पूरे दिल के साथ नाम की कमाई करेंगे। जैसे दुनिया के काम धंधों में मजा आता है ना, सारे काम धंधे छोड़ देते हैं, उन कामों को करने में लग जाते हैं जो काम हमें पसंद होते हैं। यहां तक कि वो काम यदि हमें काफी दूर तक जाना पड़े, कष्ट सहने पड़े, तब भी हम जाएंगे, पैसे खर्च करेंगे, उन कामों को करते हैं, चाहे वो निषेध ही सही, चाहे उसके बाद हमें कितने ही सजाएं मिलें, फिर भी करते हैं। तो भाई ऐसा मजा नाम की भजन बंदगी में क्यों नहीं आता? मजा उसमें भी आना चाहिए, उतना ही मजा आना चाहिए जितना कि उधर। लक्ष्य
गुरु भक्ति का हो, नाम भक्ति का हो, सुमरन भजन का हो, तब हो सकता है, वैसे नहीं। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि जीते जी आगे बढ़ेंगे, बढ़ के रहेंगे, मरने से पहले मरने का अभ्यास करेंगे। मरने से पहले मरने का अभ्यास वही व्यक्ति कर सकता है जिसने शब्द स्वरूपी गुरु को पूरी तरह से अपना लिया है, जो जान जाता है कि शब्द ही सब कुछ है, वही भजन करता है। भजन का मतलब ही क्या है? भजन का मतलब है जीते जी मरने का अभ्यास करना। शरीर से आत्मा बाहर आकर शरीर को देखती है, शरीर से बाहर हुई आत्मा 9 द्वारों से ऊपर उठ चुकी होती है। शरीर से ऊपर उठी आत्मा शब्द धुन और शब्द के प्रकाश को सुनती है और देखती है। इससे महान कार्य और कोई नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि ये वो कार्य है जिसे आसक्ति रहित होकर ही कोई व्यक्ति कर सकता है, वैसे नहीं। जिसे सारे संसार की चिंता है, घर परिवार की चिंता है, शरीर के देख रेख की चिंता है, मान बढ़ाई की चिंता है, वो व्यक्ति कभी नहीं कर सकता। आसक्ति रहित होकर ही ये भक्ति की जा सकती है। सारे दिन में यदि कोई भी व्यक्ति इस तरह जीवन जिए, भाग्य के भरोसे ना बैठे। भाग्य में है भजन सिमरन करना, हमारे लिए नाम भक्ति करना, तभी गुरु ने हमें नाम दान दिया है। देख लो, करोड़ों अरबों खरबों लोग ऐसे ही आते हैं, पलते हैं, बढ़ते हैं, चले जाते हैं। हमें भी ऐसे ही जाना है, ध्यान रखिए, लेकिन हमें बार बार 84 में नहीं आना, और जीते जी सुखी रहना है। सुखी रहते हैं जो अपने आप को 8 पहर परमात्मा को सौंप देते हैं, गुरु को सौंप देते हैं, नाम को सौंप देते हैं, वो 8 पहर सुखी रहते हैं। रात्रि के 3रे पहर उठकर नाम की भजन बंदगी में लग जाते हैं, और संसार में रहते हुए संसार की माया से विरक्त रहकर नाम भक्ति करते हैं, और ये सिद्ध कर देते हैं कि देखो संसार के कार्य व्यवहार भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और परमात्मा के नाम को जप रहे हैं, गुरु के नाम को जप रहे हैं। ऐसी भक्ति करो। एकाग्रता बहुत जरूरी है, ध्यान रखिए। जो व्यक्ति भजन सिमरन करता है और अभी तक उसका मन एकाग्र नहीं हुआ, इकट्ठा नहीं हुआ गया चक्र पे, तो वो भी गुरु भक्ति में कोसों दूर है। एकाग्रता हासिल वही कर सकता है जिसने सुमरन भजन किया हो, और सुमरन भजन वही व्यक्ति कर सकता है जो भाग्य के भरोसे ना बैठा हो, जो रोज जीते जी मरने का अभ्यास करता हो। गुरु का प्यारा कोई भी व्यक्ति ये कर सकता है। तुम भी कर सकते हो, हम भी कर सकते हैं, सभी लोग कर सकते हैं, और करना चाहिए। तो भाई आज का जो सत्संग है, जिसके अंदर हमें आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है कि भाग्य के भरोसे मत बैठो, नाम का सुमरन भजन करो। दूसरे लोग कर रहे हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते, हम क्यों नहीं कर सकते? ऐसा कुछ नहीं है, जब दूसरे कर सकते तो हम भी कर सकते हैं। तो हमें करना है, ड्यूटी समझ के करना है, फर्ज समझ के करना है। गुरु से प्रेम करते हैं इसलिए करना है, गुरु से कौल भरा है इसलिए करना है। तो भाई अभी से, इसी समय से नाम भक्ति करने लग जाओ।